नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो उत्तराखंड आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको या तो सिलेबस मालूम नहीं है या तो एग्ज़ाम पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में दोस्तों आज डिटेल्स में बात करेंगे और साथ साथ बताएंगे कि किस प्रकार आपको आरओ एआरओ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपकी एग्ज़ाम रणनीति कैसी होनी चाहिए। और साथ ही इसको एक बार यहाँ पे दोस्तों ज़रूर पढ़ें कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। और जब समय ही आपको दोबारा समय नहीं दे रहा है तो क्यों उस समय को आप अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको आज से ही, अगर आप अभी तक आपने बुक नहीं उठाई है तो बुक उठाइए और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लें। तो अभी हम बात करेंगे किस प्रकार आपको आर की तैयारी करनी है और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। ये है दोस्तों यहाँ पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, आरओ हेतु पाठ्यक्रम। अब देखो, अभी भर्ती तो आई नहीं, यानी नया सिलेबस तो आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है दोस्तों, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, सिलेबस यही रहेगा। आपने पीसीएस का सिलेबस देखा होगा तो वो जैसे पहले था वैसे ही था। या जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल सी हो या चाहे यूके पीएससी हो, इनके जो जीएस का जो पोर्शन रहता है वो लगभग वही रहता है। ठीक है, तो सिलेबस तो इसमें संभावना ये है कि सिलेबस नहीं चेंज होने वाला। तो अभी तक क्योंकि नया सिलेबस आपके पास नहीं है, तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है और अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, जरदारी क्लासेस के माध्यम से इसके लिए सीरीज चलाई जा रही है। अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया है हिस्ट्री के लिए, और पॉलिटी भी साथ साथ शुरू चल रही है। लगातार पर डे 2 वीडियो आ रही है, मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री की और शाम को आ रही है इंडियन पॉलिटी की। तो जल्दी जैसे वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद आपके लिए जियोग्राफी और इकोनॉमी की सीरीज चलाई जाएगी, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें। अब यहाँ पे देखो, सिलेबस को आप समझो पहले। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। प्री आपको क्वालिफाई करना है, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो, मेरिट में आते हो, तभी जाके आप मेंस के लिए क्या कर पाओगे, मेंस में बैठ पाओगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, अभी प्री है, क्योंकि अगर आप प्री ही नहीं कर पाओगे तो फिर मेंस में कैसे बैठोगे। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्ज़ाम को आप समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। प्री एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें थोड़ा समय कम लग रहा है, क्योंकि देखो जनरली जो 100 क्वेश्चन होंगे उसके लिए होता है दो घंटे का टाइम, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चनों के लिए 2 घंटे का टाइम है। तो अब आपको कैसे निपटना है इससे, एक ही यहाँ पे रास्ता है, क्योंकि आपको अभी से तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम से अगर 2 या 3 महीने पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट आप सिलेबस कर देते हैं, तो फिर लगभग 2 या 3 महीने ऐसे होने चाहिए आपके पास जिसमें आप लगातार रिवीजन करें और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें। क्योंकि इसमें रीजनिंग और मैथ का पोर्शन, मैथ तो ज़्यादा नहीं पूछ जाएगी, लेकिन रीजनिंग है इसमें 20-25 नंबर की तो ज़रूर पूछ जाएगी। तो उसमें आपके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना कम समय लगाएंगे आप एग्ज़ाम में। तो क्या है प्री का सिलेबस, देखो इसमें सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ जाएगी। सामान्य विज्ञान आपको नॉर्मल लेवल की ही पूछ जाएगी, जो जनरल साइंस होती है। पिछली बार एक एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायिका आयोग ने उसमें साइंस ऐड की थी, और उसमें जो साइंस पूछी गई थी वो नॉर्मल ही साइंस पूछी गई थी, जो जनरल साइंस होती है। तो साइंस से आपको डरना नहीं, यहाँ पे 10 या 12 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद भारत राजनीति। तो यहाँ पे देखो इंडियन जो जीएस है, तो उसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है और जियोग्राफी भी है। अब इन चारों में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिससे ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन चारों को आपको लेके चलना है। और लगभग इंडियन जीएस के दोस्तों इसमें 80 या 90 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या है इसमें, इंडियन जीएस है। और इंडियन जीएस को फिर आपको उस हिसाब से लेके चलना है। लगभग 15-20 क्वेश्चन एक पोर्शन से जब बन रहे हैं तो फिर आपको इस पर विशेष फोकस करना होगा। अब जो भारत का इतिहास है, इसमें एक और चीज़ ऐड है, स्वतंत्रता के बाद का भारतीय राजनीति भी पूछी जाएगी। तो ये भी हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कराएंगे। तो अभी इस हिस्ट्री पोर्शन में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जिसमें लगभग 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनको आप ज़रूर फॉलो करें दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप प्री एग्ज़ाम अच्छे से कवर करते हो तो मेंस में भी ये आपके काम आएंगे, क्योंकि इसका जो मेंस होने वाला है उसमें जीएस का पोर्शन, उसमें भी एमसीक्यू टाइप ही प्रश्न बनेंगे।
बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे उसमें उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्री के मेंस के जीएस वाले पोर्शन में। तो प्री की तैयारी आप अभी से अच्छे करते हो तो मेंस में भी आपको काम आएगा। और यूकेपीएससी हमेशा जो जीएस का पोर्शन होता है यूकेपीएससी का, आप पिछले कितने भी एग्जाम देख लीजिए, वो अच्छा लेवल होता है। तो अच्छे लेवल के प्रश्न पूछता है जीएस से। उत्तराखंड से भले ये बहुत इजी प्रश्न पूछता है, लेकिन जीएस से ये अच्छे प्रश्न पूछता है। तो इसलिए आपको, अगर आप आरओ आरओ की ही तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस पे आपको विशेष टारगेट आपको रखना है और काफ़ी अच्छे से प्रत्येक सब्जेक्ट डिटेल्स में पढ़ने हैं, क्योंकि वो आपके मेंस में भी फिर काम आएंगे। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इकोनॉमी से प्रश्न बनेंगे। जनसंख्या पर्यावरण, जनसंख्या तो बहुत महत्वपूर्ण है, जनसंख्या से जरूर प्रश्न पूछ जाएंगे। पिछली बार एक पीसीएस का एग्जाम हुआ था या कोई और एग्जाम था, उसमें जनसंख्या से ही लगभग 10 या 12 प्रश्न पूछे गए थे, और वो भी एक ही क्रम में। जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, तो जियोग्राफी यहाँ पे विश्व की भी पढ़नी है आपको और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़नी है। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब देखो करंट आपको कैसे तैयार करना है। करंट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी से करंट पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के टाइम करंट देखते हैं तो आप फिर कवर नहीं कर पाते हो, पूरा प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर। और करंट से 100% बात सत्य है, करंट से लगभग 10 या 15 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। करंट से 10-15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पैटर्न देख लीजिए आप यूकेपीएससी का, जो पिछले एग्जाम हुए हैं, यूकेपीएससी ने पटवारी का एग्जाम कराया था, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम कराया था, पुलिस का एग्जाम कराया था, उसमें करंट अफेयर से लगभग 15 या 20 प्रश्न पूछे गए थे। और जबकि वो जो टोटल क्वेश्चन थे उसमें केवल 100 क्वेश्चन थे और इसमें 150 क्वेश्चन है। तो करंट इसमें 15-20 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और इसमें लगभग 7 या 8 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर से भी पूछे जाएंगे। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें जरधारी क्लासेस की जो वीकली करंट अफेयर्स वाली सीरीज आती है उसको आपको फॉलो करना है। और वहाँ से दोस्तों पटवारी में प्रश्न पूछे गए थे, पुलिस में प्रश्न पूछे गए थे, कनिष्ठ सहायक में प्रश्न पूछे गए थे, या जो भी यूकेपीएससी ने एग्जाम कराए, और अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछा गया है तो वो जरधारी क्लासेस की इस वीकली करंट अफेयर से पूछे गए थे। और इसकी फिर हमारी ई बुक आती है 6 महीने बाद, हर 6 मंथ में, या पूरे साल की भी आती है। तो जैसे एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम जो लेटेस्ट ई बुक होगी तो उसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और फिर उसको आपको एक बार देखना है, क्योंकि उत्तराखंड करंट अफेयर्स होता ही कितना है, बहुत कम होता है, एक दिन में वो कवर हो जाता है। तो यहाँ से भी ये प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, करंट में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वीकली जो करंट अफेयर्स सीरीज चलती है उसमें इंडियन यानी जो सेंट्रल करंट होता है, इंटरनेशनल संबंधी कोई घटनाएं होती हैं वो भी उसमें बताई जाती है, तो उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद रीजनिंग है, इसमें रीजनिंग के साथ साथ इसमें कुछ मैथ के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और 20, 25 या 30 प्रश्न इसमें रीजनिंग के पूछे जाएंगे। और रीजनिंग सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करेगा वो टाइम पे दिक्कत करेगा। तो इसलिए अगर आप रीजनिंग की तैयारी नहीं करोगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से, तो ये आपके टाइम में क्या कर देगा, कटौती कर देगा, और यहाँ पे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए। और रीजनिंग अच्छे लेवल की पूछता है, ठीक है। आप पीसीएस का एग्जाम देखना पिछला, उसमें रीजनिंग देखना, तो रीजनिंग अच्छे लेवल की पूछी जाती है किसके द्वारा, यूकेपीएससी के द्वारा। रीजनिंग यहाँ पे वो वाली नहीं पूछी जाएगी जो कि यूकेपीएससी के द्वारा पूछी जाती है, ठीक है। तो रीजनिंग भी आपको अच्छे से अपनी तैयार करनी है। एक बार पुराने पेपर दोस्तों आप जरूर देखिए, पुराने पेपर जब आप देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यूकेपीएससी कहाँ से प्रश्न बनाता है, किस लेवल के प्रश्न यूकेपीएससी के द्वारा बनाए जाते हैं। बाकी इसमें उत्तराखंड के बारे में बताया गया है, ऊपर तो नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थीगण से उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में जानकारी अपेक्षित है। तो उत्तराखंड संबंधी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, इस सिलेबस में ये कहा गया है। और उत्तराखंड तो यूकेपीएससी ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है, नॉर्मल उत्तराखंड पूछा जाता है। जो लगातार अभ्यर्थी उत्तराखंड एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करें। और आपने यूकेपीएससी के 1 या 2 एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें देखा होगा आपने, उत्तराखंड ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता। तो उत्तराखंड और जो नए अभ्यर्थी उनको जैसे परीक्षावाणी पढ़ ली आपने, और एक इंडियन हिस्ट्री कोई बुक जैसे अजय रावत पढ़ ली, तो इससे आपका हो जाएगा। अजय रावत ना ही पढ़ोगे, अगर सिर्फ आप परीक्षा वाणी ही पढ़ते हो, अगर सिर्फ आप आरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसी से हो जाएगा। और करंट अफेयर्स तो आपको जरधारी क्लासेस से मिल जाएगा, और वीकली करंट अफेयर जो सीरीज चलती है उसको आप फॉलो जरूर करें। तो ये तो प्री का सिलेबस है दोस्तों। प्री मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको तैयार करना है, इसमें आपको फोकस करना है।
लगभग 80-90 प्रश्न बनेंगे इसमें जीएस के। और मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2016 का, उसको भी सोल्व कराने का प्रयास करूँगा। उससे एग्ज़ाम पैटर्न आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 20-25 क्वेश्चन इसमें लगा लो आप रीजनिंग के, लगभग 15-20 क्वेश्चन इसमें करंट के लगा दो आप, ठीक है। और 10-15 क्वेश्चन, चलो 10 क्वेश्चन हम इसमें वो लेके चलते हैं साइंस के, और फिर 10 क्वेश्चन जो अन्य पूछे जाते हैं, जैसे करंट हो गया इसमें, या जो भी इसमें अच्छा इसमें उत्तराखंड, हाँ तो इसमें उत्तराखंड भी बनेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड इसी में, मतलब जीएस का जो पोर्शन है उसी में मैंने लगा दिया है 80-90 में से। तो उत्तराखंड के ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 20 या 25 क्वेश्चन बन सकते हैं, उत्तराखंड के 20 या 30 प्रश्न। तो एक बार आप पुराना पेपर दोस्तों आपको कराऊंगा, तो उससे आप एग्जैक्ट समझ में पाओगे कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये तो प्री का सिलेबस रहा। अब देखो मेंस का देखते हैं। जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, प्री की जो मेरिट बनेगी, अब वो देखना है कि सीट कितनी है, और उस सीट के अनुसार कितने अभ्यर्थियों का क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है मेंस के लिए। तो प्री की क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और इसमें ये है कि इसमें रीजनिंग, ये सबके नंबर जुड़ेंगे, रीजनिंग भी इसी में 150 में से रीजनिंग भी शामिल है। जैसे पीसीएस का एग्जाम होता है तो उसमें रीजनिंग अलग होती है, जो मेरिट बनती है वो 100 नंबर के बेस पे बनती है, जीएस के बेस पे बनती है। रीजनिंग आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी होती है, लेकिन इसमें जो 150 प्रश्न है, 150 प्रश्नों के ही बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। और जब मेरिट में आपका नाम आएगा फिर आप जाओगे मेंस की तरफ। तो इसमें सबसे जो अच्छी बात लगी है दोस्तों, वो ये है कि इसमें जो मेंस का प्रथम पेपर है, सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि वो शायद डिटेल्स में लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न ये पूछे जाएंगे, और सिलेबस वही है जो लगभग प्री में था। तो अगर आप प्री की तैयारी अच्छे से अभी से तैयारी करते हो तो वो आपके मेंस में भी काम आएगा। इसमें ये कुल 100 अंक का 100 अंक का ये प्रश्न पत्र बनेगा। इसमें कुल प्रश्न होंगे 100, और 2 घंटे का इसमें समय होगा। अब क्या है मेंस का सिलेबस देखो, सामान्य विज्ञान है इसमें भी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो कि आप प्री से लेकर इसकी तैयारी करोगे तो मेंस में आपके काम आएगी। इतिहास की तैयारी आप प्री में करोगे तो ये भी आपके काम आएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी अभी से जो आप कर रहे हैं, तो ये फोकस बना के चलिए कि अगर आप, मतलब आपका टारगेट है आरओ निकालना, तो आपको मेंस भी देखना है। तो इसलिए इंडियन जीएस आप अभी से इस प्रकार से पढ़ें। और हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, पॉलिटी और इकोनॉमी भी यहाँ से प्री में आपने तैयार किया, यहाँ भी आपके काम आ गया। और विश्व का भूगोल और जनसंख्या भी इसमें प्री में भी है और यहाँ पर भी है। विश्व की जनसंख्या नहीं है यहाँ पे प्री में, ठीक है। और विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग। अब इसमें देखो, इसमें रीजनिंग का पोर्शन नहीं है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ मेंस में नहीं पूछी जाएगी। तो 100 अंकों का ये इस प्रकार से सिलेबस बनाया गया है। अब देखो, तो एक प्रश्न पत्र ये हो गया 100 अंकों का, जो मेंस होगा 300 अंकों का होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न पत्र है, ये है हिंदी का। इसमें भी 100 अंकों का ये है, और 3 घंटे की इसकी समय अवधि है, टाइम है। तो 100 अंकों को क्या क्या पूछ जाएगा, तो एक तो इसमें गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है, और ये है टोटल 20 अंकों का। उसके बाद दिए गए सरकारी पत्र का सारिणी रूप में सार लिखना है, और ये है आपका 15 अंकों का। फिर पत्राचार है, 15 नंबर का शासकीय या अर्धशासकीय पत्र से प्रश्न बनेगा, 15 नंबर का कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन से, और 15 नंबर का विज्ञप्ति परिपत्र या टिप्पणी से। तो ये हो जाएगा आपका 45 नंबर का। फिर बनता है यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, 12 शब्द दिए जाएंगे, जिसमें देखो 10 शब्द आपको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसफर करने हैं, और 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफर करने हैं, यानी 20। तो टोटल इस प्रकार से इसका पैटर्न है, ये है 100 नंबर का। अब इसमें देखो, ये तो खैर आपको इसकी तैयारी बाद में ही करनी है, जब आपका प्री निकल जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको इसकी तैयारी करनी है और कहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी है। और जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो है या तो हिंदी का या तो अंग्रेजी का, यानी अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी वाला पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या इंग्लिश में देना चाहते हो, क्योंकि ये निबंध है। तो निबंध आप हिंदी में लिखना चाहो या इंग्लिश में लिखना चाहो, वो आपकी मर्जी है। 100 अंकों का है और 3 घंटे का इसमें
तो पहला जो प्रश्न बनेगा 35 नंबर का, साहित्य और संस्कृति या सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से आपको निबंध लिखना है जिसकी शब्द सीमा होगी 600 अंकों की। दूसरा निबंध आपको लिखना है विज्ञान, पर्यावरण या प्रौद्योगिकी पर बनेगा, आर्थिक क्षेत्र बन सकता है, कृषि एवं व्यापार में बन सकता है, शब्द सीमा है 600 और ये भी 35 अंकों का होगा। और तीसरा निबंध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाओं जिसमें भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इससे बनेगा, यानी जो करंट की घटनाएं होंगी। 600 शब्द सीमा इसकी और अंक ये भी 30 नंबर का। तो ये इस प्रकार से तृतीय प्रश्न पत्र में निबंध ही हैं सिर्फ 100 अंकों के। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान कितना है, क्योंकि मेंस में जब आप जाओगे तो मेंस में अगर आप, क्योंकि इसकी तैयारी आप अभी से कर रहे हैं, प्री की तैयारी आपने शुरू कर दी है, यानी इसकी भी तैयारी आपने शुरू कर दी है मेंस के प्रथम पेपर की। तो इसमें अगर आप जितने अच्छे नंबर ला पाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा इनमें, ठीक है। क्योंकि वैसे तो कोशिश ये आपको करनी है मेंस में कि हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है, लेकिन इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेंस के प्रथम पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों का लगभग सेम ही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको तैयारी लगभग किस प्रकार से करनी है। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हाँ, इसका सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।